नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन रामनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद और 20 वार्डों के लिए विभिन्न सभासद प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर SDM राहुल शाह के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र अपने समर्थकों के साथ प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि रामनगर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी हाई कमान द्वारा रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर किसी को भी पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब रामनगर में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है। नामांकन के अंतिम दिन भुवन चंद्र पांडे द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच विकास को लेकर जाएंगे। उन्होंने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया, तो वहीं प्रत्याशी भुवन चंद्र पांडे ने कांग्रेस कमेटी की सभी इकाइयों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि रामनगर में यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो नगर की मूलभूत समस्या नजूल भूमि के फ्री होल्ड का सरलीकरण और सिविल लाइन का कार्य करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यदि जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो रामनगर की तस्वीर बदलने के साथ ही शहर को नशा मुक्त बनाने का काम भी करेंगे। की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो शहर के विकास, शहर की योजनाएं बनाने के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। नगर पालिका एक अधिनियम बना हुआ है, उसमें नगर पालिका की ड्यूटीज हैं और उसके अलावा भी लोकहित के प्रश्न पर राज्य सरकार को चेताने का, राज्य सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देने का दायित्व नगर पालिका अध्यक्ष में है। रामनगर के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें दो मुद्दे ज्वलंत और बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक मुद्दा है कि रामनगर की ज़्यादातर ज़मीन, लगभग 90% ज़मीन नजूल भूमि है, जिसमें हमारी मलिन बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम आयु वर्ग के, निम्न मध्यम आयु वर्ग के लोग ही रामनगर में ज़्यादा हैं और वो उन ज़मीनों में रह रहे हैं। गाहे बहाए सरकार द्वारा या सरकार सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ कम मानसिकता के लोगों द्वारा ये चलाया जाता है कि ये सरकारी ज़मीनें खाली की जाएंगी, डराया जाता है। एक तरह से ये हथियार हो गया है लोगों को डराने का। तो मेरा सबसे पहला ये विषय होगा, मांग होगी राज्य सरकार के, ये जो नजूल की फ्री होल्ड नीति है ये बहुत जटिल है और बहुत महंगे रेट्स हैं इसके लिए। 21,000 रुपये मीटर, यानी 2100 रुपये मीटर के रेट हैं मलिन बस्तियों में भी। तो इसके लिए हम काम करेंगे, राज्य सरकार को बताएंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसमें कानूनी पहलुओं को भी देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें कानूनी मुद्दा भी है। लोग 30 साल से रह रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट भी लागू होता है। आज 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है। अगर सरकार ने हमारी बातों को ध्यान में नहीं दिया तो हम कानूनी पक्ष को भी अपनाने में गुरेज नहीं करेंगे। सर, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस से जो बगावत कर रहे हैं और नॉमिनेशन मार्ग वो भी कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए में टिकट दे के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी मासिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपए है आज भी। मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में है, अब वो तो ब्लैक एंड वाइट है, उनकी सैलरी भी लगभग 70-75 हज़ार रुपये है। मैं 3 पुश्तों से रामनगर, कंचनपुर, छोई का भूमिधर किसान हूँ। 10 एकड़ ज़मीन का ऑन रिकॉर्ड मालिक हैं हम लोग, हमारा संयुक्त परिवार है। तो ना तो हमारे पास ऐसा पैसा देने को है, और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग बहुत चुनाव लड़ चुके हैं नगर पालिका के निशान पर, कांग्रेस के निशान पर नगर पालिका के चुनाव, और ये तो बहुत एक निम्न मानसिकता की बातें हैं। जिन पे आरोप लगा रहे हैं प्रमुख रूप से, उनके इलाजों के बिल, उनके अस्पताल के इलाजों के बिल 69-70 हज़ार रुपये वो भी हमारे नेताओं ने और बाकायदा बैंक से पेमेंट किए हैं। ये सब झूठे आरोप हैं। ये ऐसा ना, एक बी टीम है, एक स्लीपर सेल कहते हैं ना, तो इस तरह के स्लीपर सेल हैं, इनका काम ही यही है। ये अंदर खाने सब जुगलबंदी होती है, सबको पता है। तो ये सब चीज़ें, इनकी भ्रामक बातों में नहीं आना है। हमने रामनगर को विकास की ऊंचाइयों को कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया है रामनगर में, लेकिन रामनगर में कांग्रेस ने भुवन चंद्र पांडे को प्रत्याशी बनाया है, नामांकन भी दाखिल कर दिया है। किस प्रकार चुनाव की रणनीति? एक बार रिपीट करिए तो सुन नहीं पाया। देखिए, हमारा
मुद्दा कांग्रेस की जो विचारधारा आइडियोलॉजी है, श्रम धर्म सर्वधर्म समभाव, सबको समानता, सबको धार्मिक आज़ादी और डेवलपमेंट। और रामनगर के जो मुद्दे हैं, रामनगर में अधिकांश जो नगरीय क्षेत्र है उसमें लोगों की जो ज़मीनें हैं वो फ्री होल्ड नहीं हैं, अलग अलग भू कैटेगरी की हैं, भू उपयोग की हैं, कुछ निजूल की हैं, कुछ 10 खौ की हैं, कुछ वर्ग 6 की हैं। तो उन सब पे जो मालिकाना हक है वो लोगों को दिया जाए। जिन लोगों पे अपने मकानों के पेपर नहीं हैं उनके पेपर ठीक कराए जाएं और उनके लिए सीवर की जो अभी तक व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था की जाए और बिजली पानी लगातार मिले, सफाई व्यवस्था ठीक रहे। ये सारे मुद्दे होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिवस है, जिसको लेकर रामनगर में तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह के समक्ष जहां और नगर पालिका के अध्यक्ष के तमाम दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए, तो वहीं नगर पालिका के 20 वार्डों में सभासदों के प्रत्याशी द्वारा भी आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आपको बता दें कि रामनगर में कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी हाईकमान द्वारा किसी को भी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सिंबल नहीं दिया गया, उस सीट को ओपन किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस रामनगर में 2 गुटों में बढ़ चुकी है, जिसमें नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मालधन कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भुवन चंद पांडे को जो है प्रत्याशी बनाया है। और आज भुवन चंद पांडे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर राहुल शाह के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। तो वहीं कांग्रेस जो है प्रत्याशी भुवन चंद पांडे का कहना है कि रामनगर में विकास की लहर को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य समस्या नजुल और कोई भूमि को फ्री होल्ड कराने का सरलीकरण और सिविल लाइन जैसी मुख्य समस्या उजागर की जाएंगी। रामनगर को नशा और जुआ मुक्त करने को लेकर ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि विकास को लेकर आज हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने दावा किया है कि इस बार जनता का आशीर्वाद फिर से उन्हें मिलेगा और रामनगर में उनका प्रत्याशी विजयी हासिल करेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ये जानिए। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।